सूरज कुमार गुप्ता, एमए पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ। सर्वप्रथम मंच पर उपस्थित आप सभी अतिथियों को मेरा प्रणाम, साथ ही उपस्थित आप सभी मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। काशी काशी हिंदू विश्वविद्यालय शताब्दी भवन में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की शताब्दी भवन में भारत के शताब्दी सपनों को लेकर के मैं वहां पर उपस्थित हूँ और अपने विचार व्यक्त करने के लिए यहाँ पर हूँ। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के शब्दों में, भारत एक भूमि का टुकड़ा नहीं है, भारत एक भूमि का टुकड़ा नहीं है, बल्कि एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। इसका पड़ कड़कड़ वंदन है, अभिनंदन है, तथा इसके हर कर्म में समर्पण है और अर्पण है। और इसकी हर नदी नदी हमारे लिए गंगा है, तथा इसके कंकर कंकर में हमारे लिए शंकर है। और जब भी मैं मरूं, नदी में जाकर के मेरी अर्थी को देख लेना, उससे केवल एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जब राष्ट्रभक्ति के लिए हमेशा हमारे देश के वीरों ने, जवानों ने, आज के दिन हम जहाँ पे खड़े हैं, हमारे देश के राष्ट्रभक्तों का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा। हम भारत के विकसित भारत होने का आज प्रण करते हैं, क्योंकि भारत को जिस रूप में हम देखना चाहते हैं, उसकी प्रक्रिया आज़ादी के अमृत काल में हम सभी को पूरा करना है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर हमने देखा है कि भारत के प्रधानमंत्री जी के द्वारा राजकिले से पंच प्रण लिया जाता है। पंच प्रण में बताया जाता है कि सबसे पहला प्रण होता है विकसित भारत का सपना, जिसे हम सभी लोग देखना चाहते हैं। विकसित देश दुनिया में लगभग 36 देश हैं, लेकिन 136 देश लगभग आज के समय में विकासशील की श्रेणी में है, और इस विकासशील की श्रेणी में भी भारत काफी पीछे है। हम केवल बातों को कर करके, भाषण दे करके सारी चीजों को नहीं समझ सकते हैं। मैं तथ्यों के आधार पर आपके सामने विश्लेषण करता हूं कि वर्तमान समय में भारत किस जगह पे है, लेकिन आगे कहां तक जा सकता है। यदि हम भारत की जीडीपी को देखें कि आज से 50 साल पहले जो हमारा देश आजाद हुआ था, 1950 की बात करें, उसमें हमारे जीडीपी रेट 2.51 लाख करोड़ थी, तो आज हमारे देश की जीडीपी रेट 143.30 लाख करोड़ है। हमारे देश की अगर जीडीपी की बात करें, उसके साथ हमारे देश में फॉरेन रिजर्व जो विदेशी मुद्रा कोष है, पहले हमारे 918 करोड़ थी, आज के समय हमारे देश में 45,43,615 करोड़ है। अब सोचिए हमारे देश में है, साथ ही साथ जब हमारा देश आजाद हुआ तो उस समय हमारे देश में जो राष्ट्रीय उत्पाद था वह केवल 5.9 मीट्रिक टन हम लोग उपजाते थे, लेकिन आज 356 करोड़ दशमलव कुछ % लेकर दुनिया की चौथी, भारत की सबसे कह सकते हैं उत्पाद वाले देशों में हम शामिल हैं। साथ ही साथ हम ये कह सकते हैं कि लेकिन ये तो हमारी बात की थोड़ी गरिमा रही कि हमने 50 साल में कहां से कहां तक आया है, लेकिन हम सोच सकते हैं कि देखिए, विकसित भारत होने के लिए कम से कम कई जगहों पे हमें देखना पड़ता है कि किस किस आधार पे किसी देश को विकसित कहा जा सकता है। जैसे कि देखिए, हमारे ह्यूमन इंडेक्स, जैसे यूनाइटेड नेशन के द्वारा HDI प्रस्तुत किया जाता है, उसमें भारत का रैंकिंग 132वें स्थान पे, 191 देशों में 132वें स्थान पे भारत है, जिसमें कि चीन 50वें नंबर पे होने के बाद भी वह विकासशील जैसा विकसित नहीं, यानी भारत को बहुत संघर्ष करने की जरूरत है। ह्यूमन हंगर इंडेक्स में भारत का जो स्थान है वह 115 देशों में 101वें स्थान पे है, यानी इतना पीछे भारत है। लेकिन आपको